बिहार बोर्ड के स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले 9, 10, 11, 12 के छात्रों के लिए 75% अटेंडेंस पूरा करने को लेकर के फिर से एक नया नियम लाया गया है, जिसकी जानकारी मैं देने वाला हूं आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ इस नए नियम में कौन सी नई चीज़ें रखी गई हैं और जो समस्याएं बच्चों को आ रही हैं कि अटेंडेंस कैसे पूरा होगा, कैसे उनकी हाजिरी बनेगी, 75% ना होगा तो क्या होगा, इस समस्या का समाधान क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि कुछ दिनों पहले ये अखबार में आया था खबर कि बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, या तो मैट्रिक का या फिर इंटर का, यानी जो अभी 2023 में या तो 9th में पढ़ रहे हैं या फिर 11th में पढ़ रहे हैं, ऐसे सभी बच्चों का मैट्रिक इंटर का जो परीक्षा फॉर्म होता है ना, उसको भरने से ही रोक दिया जाएगा अगर उनकी 75% उपस्थिति यानी हाजिरी अटेंडेंस पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उस बात को थोड़ा डिटेल से बताया गया है कि बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2025 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में इसे लागू किया जाएगा। 75% अटेंडेंस जिनका नहीं होगा उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया जाएगा, और जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी इस नियम को लागू कर दिया गया, जिसकी जानकारी मैं आगे देने वाला हूं। क्योंकि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना हुआ था। बहुत सारे बच्चे ये सवाल कर रहे थे, कमेंट में पूछ रहे थे कि जो 75% अटेंडेंस का मामला है ये 2024 के लिए तो है नहीं, लेकिन 2024 के लिए भी कुछ बातें कही गई हैं जो आपको समझना है। तो ये 9 और 11 के बच्चों को तो कह दिया गया कि भाई आपको फॉर्म भरने से ही रोक दिया जाएगा, और फॉर्म नहीं भरेंगे तो एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा जो है अब जो 10 और 12 के पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी जिनको 2024 में या तो मैट्रिक का एग्जाम देना है या फिर इंटर का एग्जाम देना है, उनके लिए नियम क्या लगाया गया कि उनका जो है सेंटअप एग्जाम में वो शामिल ही तभी हो पाएंगे जब उनका 75% अटेंडेंस पूरा होगा। मतलब सेंटअप एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें शामिल होने के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी हो जाएगा। और याद रखिए कि सेंटअप एग्जाम में अगर शामिल नहीं हुए तो आप फाइनल एग्जाम में, यानी फाइनल मैट्रिक के एग्जाम में और फाइनल इंटर के एग्जाम में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। मतलब सेंटअप नहीं तो फाइनल एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो 24 वालों के लिए भी यहाँ पर यह रूल लगा दिया गया, और इस बारे में अखबार में भी खबर आ गई थी कि भाई 75% अटेंडेंस वाले ही इंटर और मैट्रिक के सेंटअप में शामिल होंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि जो 10 के बच्चे हैं जिनको 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देना है, और जो 2023 में 12 में पढ़ रहे हैं जिनको 2024 में इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों को 75% अटेंडेंस पूरा करना होगा तभी वो सेंटअप परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। और सेंटअप परीक्षा इंटर का शुरू हो रहा है 30 अक्टूबर से, और 23 नवंबर से शुरू हो रहा है मैट्रिक का। इस सेंटअप परीक्षा में शामिल होना भी जरूरी होता है और इसमें पास होना भी जरूरी होता है, वरना अगर इसमें नहीं बैठते, अगर आप इसमें बैठने से चूक जाते हैं, चाहे वो 75% अटेंडेंस का ही मामला क्यों ना हो, अगर इसकी वजह से भी आपको रोक दिया गया तो फिर आप 2024 के फाइनल मैट्रिक इंटर एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। अब जो नया जो एक लेटर 13 तारीख को आया उसमें क्या कहा गया है, देखिए उसमें फिर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2024 में जो इंटर की परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके लिए जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं, ऐसे बच्चों की उपस्थिति के संदर्भ में, और उसमें यह कहा जा रहा है कि राज्य के विद्यार्थियों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण क्रम में यह भी देखा जा रहा है कि 2024 में जो मैट्रिक इंटर का एग्जाम होने वाला है उसमें शामिल होने के लिए जो बच्चे परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं वे अपने विद्यालय में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनके पठन पाठन पर और परीक्षा की तैयारी पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए ये आदेश दिया जाता है सभी स्कूलों और कॉलेजों को, वैसे सभी विद्यार्थियों को चिन्हित किया जाए, उनको पहचाना जाए, उनका नाम लिखा जाए और उनकी उपस्थिति यानी उनका अटेंडेंस बने हुए स्कूल कॉलेज आएँ, ये सुनिश्चित किया जाए। और अगर किसी स्थिति में ऐसे बच्चे विद्यालय से एब्सेंट रहते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को, छात्रों को पहले नोटिस दिया जाए, और अगर नोटिस देने के बाद भी नहीं माने तो उनका एडमिशन रद्द किया जाए, उनका नामांकन, उनका नाम काटा जाए। मतलब साफ आदेश दे दिया गया। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंटर के लिए ही कहा जा रहा है, मैट्रिक के लिए भी सेम आदेश आ चुका है कि भाई अगर फॉर्म भर चुके हैं बच्चे और अगर स्कूल कॉलेज नहीं आ रहे तो ऐसे बच्चों का नाम काट दिया जाए। ये तो हो गई समस्या। अब इसका समाधान क्या होगा? देखिए समाधान आपके स्कूल कॉलेज के पास है। आदेश भले ही आ चुका है, ये आदेश किसका है? कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो कि माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, उनका आदेश, और 13 अक्टूबर को आया है। ये तो हो गई समस्या। समाधान इसका क्या होगा? तो ये आपके स्कूल कॉलेज के पास ही समाधान है। अगर आप
अपने स्कूल कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम अपने स्कूल कॉलेज से संपर्क में ज़रूर रहें। आप उनसे बात करते रहें, अपने टीचर से बात करते रहें, स्कूल कॉलेज जाते रहें, कभी कभी से लेकिन जाते रहें। आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी अगर कॉलेज और स्कूल आपका साथ देगा। यानी कि कार्रवाई, भले ही आदेश जो है कहीं से भी आ रहा है, लेकिन कार्रवाई किसको करना है? तो स्कूल और कॉलेज को ही कार्रवाई करना है। इसलिए स्कूल कॉलेज चाहे तो आपको बचा भी सकता है, स्कूल कॉलेज चाहे तो आपको आपका नाम काट भी सकता है। तो सारा कुछ डिपेंड किस पे करता है? आपके स्कूल कॉलेज पर। तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे, आप अगर एब्सेंट रह जा रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो इस सारी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ आपका स्कूल और आपका कॉलेज ही कर सकता है। इसलिए स्कूल कॉलेज के टीचर से बात करें कि हाँ भाई हमारे साथ ये समस्या है, हमको अटेंडेंस पूरा करने की जो समस्या आ रही है उससे रोका जाए, हमको उसमें बाध्यता ना दी जाए, यानी कि हमको इस अटेंडेंस पूरा करने के लिए बाध्य ना किया जाए। अगर स्कूल कॉलेज वाले आपकी बात मान लेते हैं किसी तरह से तो फिर आपके साथ समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर स्कूल कॉलेज ने आपकी समस्या का समाधान नहीं किया, अगर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी तो नाम कटना तय है। तो इसलिए समस्या अगर है तो समाधान स्कूल कॉलेज के ही पास है और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जहां आपका नाम लिखाया गया है, जहां आपका एडमिशन है, वहीं सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो इस अटेंडेंस के मामले पर लगातार जो है सख्ती बरती जा रही है। तो अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि हम 24 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक इंटर का, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो याद रखिए कि ऐसे बच्चों के लिए भी कह दिया गया कि ऐसे बच्चों को पहले नोटिस दिया जाए और फिर उनका नाम काटा जाए। इसलिए इस बात से आप समझ लीजिए कि अटेंडेंस तो पूरा करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं कर पा रहे हैं पूरा, 75% हाजिरी नहीं पूरा हो रहा है, तो अपने स्कूल कॉलेज से बात करें। इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई सवाल हो मन में, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।